Ladies and gentlemen, get ready for the show. मॉर्निंग मूवी टॉक्स में आपका स्वागत है। सुहाने सितंबर का अंत हुआ खत्म और औसम अक्टूबर की बारी हो गई है शुरू। और बॉलीवुड के अकाल को दूर करने के लिए एक और स्त्री अपनी मूवी लेकर आने वाली है जिसका नाम है जिगरा, जिसके निर्देशक हैं वासन बाला, जिनकी पुरानी मूवियाँ मैं बहुत पसंद करता हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका उमर डार्लिंग और अब ये। मुझे लगता है वासन बाला अगले बिग डायरेक्टरों में से एक है। इतनी सारी मूवीज रिलीज होने के बावजूद भी थिएटर में कोई जा नहीं रहा क्योंकि देवरा ने लोगों की उम्मीदों में पानी फेर दिया है। जैसा कि डर था, मंडे को देवरा का कलेक्शन बहुत जोरों शोरों से गिरेगा और वही हुआ। 68% का ड्रॉप किसी पिक्चर के लिए काफ़ी बुरी बात है। और इस बार आने वाली अक्टूबर की मूवीज़ में जोकर अगले 10 दिन तक धूम मचाएगी और दशहरे में जिगरा का बोल बाला रहेगा। साथ ही के साथ विक्की विद्या का वाला भी वीडियो चल सकता है। जापानीज एनिमेटेड रामायण की वापसी जोरों शोरों से होने को है। पीस बाय पीस लीगो की एक और मूवी आने वाली है और अक्टूबर का अंत वेनम मूवी के डांस से होगा। सो इसी के साथ चलते हैं हम अपने स्पॉइलर टॉक के सेक्शन में, जहाँ पे हम बीटलजूस, ARM, किष्किंधा कांडम, युद्धरा और देवरा की भी बातें करेंगे। तो ले चलते हैं हम आपको स्पॉइलर सेक्शन पे। सो बीटलजूस, क्या आप लोगों ने ये मूवी अभी तक देखी? अगर नहीं देखी तो मैं आपकी मूवी का एक्सपीरियंस ख़राब करने को आ गया हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ। बीटलजूस एक ऐसी मूवी है जो अमेरिका का तो कल्ट बन चुकी है, इसलिए अमेरिका में भी काफ़ी चली है। और माइकल कीटन जो है वो बूढ़ों से लेकर बच्चों तक काफ़ी फेमस है। बच्चों में उसने स्पाइडरमैन से अपनी होमकमिंग में छाप छोड़ी और बूढ़ों के बीच में उस टाइम पे वो बैटमैन बनता था। फिर मिडिल एज के लोगों और आर्ट्सी लोगों के लिए वो मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर बन के आया और अपना बर्डमैन काफ़ी फेमस हुई थी उसकी। और वो काफ़ी वल्चर, बर्डमैन, बैटमैन, वो काफ़ी जाना जाता है इस मामले में कि उसको उड़ने वाले रोल ज़्यादा मिलते हैं। जैसे हमने भूतनाथ 2 देखी हो तो नितेश तिवारी ने जो भूतनाथ 2 का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत उधर से बोल सकते हैं लिया गया है कि ऊपर भी एक कार्यालय बना हुआ है, भूतों की लाइन लगी हुई है स्वर्ग और नर्क जाने को। कुछ लोगों को मोक्ष नहीं मिल रहा, मोक्ष दिलाने के बीटलजूस परेशान करता है। और ये जो कार्यालय वाला सीन है कि लाइन लगी हुई है और लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा, वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। सो पहले शुरुआत से बात कर लेते हैं स्पॉइलर पे क्या है। अगर आपने बीटलजूस 1 भी अभी तक नहीं देखी है तो बीटलजूस 1 की जो शुरुआत होती है वो एक ट्रैकिंग शॉट से होती है, जहाँ पे एक सिटी का दिखाया जाता है कि एक सिटी है जहाँ पे ये बीटलजूस रहता है या जहाँ पे ये हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। तो जिस तरीके से पहली मूवी शुरुआत होती है टन 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 टन, ऐसे ही पार्ट 2 की मूवी की शुरुआत होती है। बिल्कुल ओल्ड रिकॉल्स पहले की मूवी के अभी भी दिए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पुरानी कास्ट है तो पुरानी कास्ट में एक बच्ची होती है, उसका ना एंड मतलब पुरानी मूवी में जो एंड होता है उसमें वो एक डांस स्टेप से एंड होता है, स्पेनिश सॉन्ग है ना। और वही स्पेनिश सॉन्ग पापा की इसी बच्ची की पापा की मौत पे होता है, ठीक है। तो वो स्पेनिश सॉन्ग ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि भाई तो ये मृत्यु का सॉन्ग है। मतलब बेसिकली जब इंसान वो मर जाता है तब उसमें वो स्लो क्वायर में बजाते हैं। तो ये एक और ओल्ड रिकॉल आता है। और इसमें माइकल कीटन जो है ऐसा दिखाया है कि भाई देखो 100 साल हो गए हैं, ठीक है, 100 साल हो गए हैं। तो लास्ट मूवी में माइकल कीटन का ना सर छोटा सा हो जाता है, इसमें एक छोटे सर के लोग भी है काफ़ी, ठीक है। तो माइकल कीटन का सर छोटा सा हो जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई ठीक है 100 साल लगे हैं इसको वापस सर फुलाने में। विलियम डफो भी एक एक्टर है बड़ा वहाँ का फेमस, जो एक्वामैन में है, स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गॉब्लिन बना है। तो विलियम डफो का कैरेक्टर नया आया है कि भाई वो अपनी रियल लाइफ में जो मरने से पहले वो एक एक्टर होता था, अब यहाँ पे पुलिस वाले की या स्पाई की एक्टिंग करता है। बड़ा फनी सा कैरेक्टर, मज़ा आता है देखकर उसको, ठीक है। तो मूवी शुरुआत ऐसे होती है कि ये लेडी जो है इसको वापस बीटलजूस दिखने लग गया, ठीक है। अब ये परेशान होती है, अरे यार ये वापस देखने लग गया है। और ये बंदा जो है ना, इसको मैंने मुंजिया का बाप इसलिए बोला क्योंकि ये बंदा बहुत ठरकी है कि इस लेडी से शादी करना चाहता है, ठीक है। भाई गैप है 600 साल से ज़्यादा का गैप है, ठीक है। वो बोलती भी है डायलॉग के भाई 600 साल से ज़्यादा का एज गैप बड़ा परेशान करता है। तो ये बंदा इससे शादी करना चाहता है, जिस वजह से ये डरती रहती है कि भाई ये बंदा नहीं आना चाहिए, मैं दुनिया के सारे भूतों का सामना कर सकती हूँ, लेकिन इसने अगर ये मेरे को आ गया
तो ये बात है। इस मूवी में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने मिक्स करके ख़त्म करने की कोशिश करी है, तो कनेक्ट हो नहीं पाता। आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र ऐसी मूवी है कि जिसमें तुरंत 5 मिनट में प्यार हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस मूवी में तो 5 मिनट में प्यार हो जाता है, और दूसरी चीज़ भूत से प्यार हो जाता है। तो बेसिकली एक जेना ऑर्टेगा का कैरेक्टर इसमें शो करा है, जो अपनी पुरानी मूवी में जो बच्ची है वो उसकी बेटी है। तो जेना ऑर्टेगा की अपनी माँ से बनती नहीं, क्योंकि माँ एक सेलिब्रिटी है और बच्चे को टाइम नहीं देती। तो जो बॉयफ्रेंड जो है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और जेना ऑर्टेगा को ये बात दिख जाती है। फिर इसलिए उसकी माँ से उनकी इतनी बात बनती नहीं, क्योंकि माँ उसके प्यार में अंधी है। आफ्टर जेना ऑर्टेगा के रियल पापा चले गए हैं, और वो उसकी माँ उसके पापा के भूत से बात नहीं कर पाती है, दुनिया के सारे भूतों को देख सकती है। तो जेना ऑर्टेगा निराश होकर अपने दादू के फ्यूनरल के बाद ये चली जाती है अपना कहीं घूमने घामने, और एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का भूत निकलता है। अब वो जो लड़का भूत निकलता है वो अलग एक षड्यंत्र रचता है इसके लिए। और इसमें एक सोल ट्रेन की बात हुई है। सोल ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पे 90 साल के ऊपर के लोग जब गुजरते हैं तो बड़ा धूमधाम से उनको विदाई करी जाती है, या मतलब थोड़ा इतना परेशान नहीं होते लोग। और जो 100 साल पार कर जाते हैं उनको तो सोने वगैरह से विदा करा जाता है, ऐसा होता है ना। ऐसी एक सोल ट्रेन का सिस्टम है कि इट्स लाइक जैज स्टाइल से विदा करते हैं। वहाँ पे लोग डांस कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत कम्युनिटी डांस कर रही होती है मज़े से। और सोल ट्रेन में एक बार इंसान चला जाए तो ना वो भूतों की दुनिया में आ सकता है, वो बस मोक्ष हो गया एक तरीके से सोल ट्रेन। तो वो लड़का चाहता है कि वो लड़की सोल ट्रेन से चली जाए ताकि वो वापस धरती में आ जाए दुनिया की बैंड बजाने। तो ये सब कहानियाँ हैं। और साथ में एक लेयर और डाली है कि बीटल जूस की लवर जो है वो परेशान करने आ गई है, मोनिका बिलक की। उसका तो मुझे कैरेक्टर समझ नहीं आया कि भाई वो आई चली भी गई, कुछ डेप्थ तो देते भाई। शुरुआत में डराया हमारे को, तो और डेप्थ तो दो एटलीस्ट, लेकिन वो डेप्थ नहीं दे नहीं पाए वो लोग। एक चीज़ और बताना भूल गया, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है वो डैनी एल्फमैन ने दिया है। जो डैनी एल्फमैन रिस्पॉन्सिबल है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन के स्कोर के लिए, पुरानी वाली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के स्कोर के लिए। और डैनी, मुझे नहीं पता है डैनी एल्फमैन ने इसका स्कोर दिया, इतना प्यारा लगता है सुनने में। मतलब बैकग्राउंड स्कोर से ज़्यादा करेक्टर देता हूँ मैं, तो इस चक्कर में मेरे को बड़ा मज़ा आया ये मूवी देखते हुए। अजंते रंदम मोशम ARM, इस मूवी के बारे में वैसे बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, लेकिन यार क्योंकि केरला में ये मूवी 100 करोड़ कमा गई है और नॉर्थ में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हट चुकी है ये मूवी, क्योंकि इसकी जगह दूसरी मूवी काफ़ी चल रही है जिसका नाम है किष्किंधा कांडम। ARM मूवी लोगों को खटकी क्यों, मतलब नॉर्थ के लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए, साउथ के लोग कनेक्ट कर पाए। मेरे को भी ठीक लगी मूवी, बट इतने लोगों को क्यों खटकी। इवन दो इट्स अ वेरी गुड एक्शन मूवी, इतना 3D है, इसका भी स्क्रीन प्ले ही लोगों को खटका रहा है, ठीक है। प्लस केरला में ये 100 करोड़ कमा गई है, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मतलब चलो एटलीस्ट एक अच्छी 3D एक्शन मूवी ने 100 करोड़ तो कमाए उधर। मूवी के स्पॉयलर्स में बेसिकली जो मिस्टिकल एलिमेंट की बात हो रही है वो एक लैम्प है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो एलिमेंट से लैम्प बना दिया जाता है और उसी लैम्प के अराउंड सारी कहानी जाती है। ये जो लैम्प है ये एक तरीके से इसको भगवान का रूप दे दिया है, बेसिकली इसमें भगवान की मूर्ति बना दी है इस लैम्प से। और इस लैम्प की चोरी हमारा सेकंड कैरेक्टर कर लेता है, जो प्लेड बाय टोविनो थॉमस है। 3 डिफरेंट कैरेक्टर प्लेड बाय टोविनो थॉमस, तो सेकंड कैरेक्टर इसकी चोरी कर लेता है। पहला कैरेक्टर जो है वो गांव वालों को नॉर्मली दिखाता है और उसको पता चलता है कि अरे जो लैम्प मैंने राजा से मांगा था वो तो नकली था। फिर वही जनरेशन आगे बढ़ती है और ये जो दूसरा कैरेक्टर है वो चोरी करता है। जो दूसरा कैरेक्टर है वो काफ़ी मैनियाक किस्म का इंसान है और मज़ा आता है उसको देखकर। और इसमें डायरेक्टर ने कास्ट के बारे में काफ़ी बात करने की कोशिश करी है कि कैसे बड़े राजा महाराजा लोग छोटी कास्ट वालों को कोई भाव नहीं देता और एक लैम्प जैसी चीज़ को भी वो दिल से लगाना चाहता है, बल्कि उसको पता नहीं है जो असली प्रॉस्पेरिटी जो होती है एक राजा की वो आसपास की प्रजा से होती है, जनता से होती है, लोगों की खुशी से होती है, ना कि एक बाहर से आई वस्तु से होती है। ठीक है, लैम्प में सुपर नेचुरल पावर है जिस वजह से राजा के ऊपर पावर का कंट्रोल है, बट स्टिल जब तक राजा के प्रजा का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे पावरफुल रहेगा। और इसी कास्ट के गेम में अपने तीनों कैरेक्टर पिछली कास्ट के दिखाए गए। फिर अभी कास्ट का जो गेम है वो पहले तो लैम्प से शुरू होता है, फिर उसके बाद चोरी पे आता है, फिर ये चोरी का जो गेम है ये आगे लव पे कन्वर्ट होता है
कि भाई अपना जो तीसरा कैरेक्टर है वो थोड़ी सा नई जनरेशन का बंदा है, कि हाँ भाई जो मेन फैमिली है लड़की की वो काफ़ी ऊंची जात की है और ये छोटी जात का है, और प्लस अपने दादा की चोरी के चक्कर में ये बदनाम है। और एक कैरेक्टर जो इसका विलेन है वो काफ़ी वीक लगता है। विलेन इसको मैनिपुलेट करता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन इतना पावरफुल नहीं लगता, जिस वजह से मूवी वीक लगने लगती है। मूवी वीक है, बट इसका जो 3D और एक्शन वाला पार्ट और अच्छा म्यूज़िक जो है वो आपको बांधे रखता है। यही इस मूवी की खासियत है। इसका 3D तो यार मैं नो डाउट इसका 3D बहुत अच्छा करा गया है। और मेरे को पता चला यार ये मूवी 25 करोड़ की बनी है। मतलब यार अब तो देवरा वालों को शर्म कर जानी चाहिए कि 25 करोड़ में इस तरीके की ये लोग मूवी बना के दे रहे हैं, तो देवरा वाले 350 में क्या आग लगा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। करते हैं बात, उसकी भी बात करते हैं। और यही इसकी चीज़ें दिखाई गई है ARM में कि हाँ ठीक है, 3 डिफरेंट जनरेशन और उनकी चोरी, कास्ट, लव, 3D, थोड़े बहुत एक्शन सेट पीसेस से मूवी ख़त्म हो जाती है आगे एंड में। लेकिन भाई लोर ज़बरदस्त है। लोर में मज़ा आता है देखकर कि हाँ भाई एक अच्छी लोर दिखाने की कोशिश करी है। दो एग्जीक्यूशन वीक है, स्क्रीन प्ले वीक है, बट लोर जस्टिफाई तो करती है स्टोरी को। किष्किंधा कांडम, अगर मैंने इसमें आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स बता दिए तो आगे चल के आपका मूवी एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, और अगर कम बता दिए तो कम तो मैंने बता ही रखे हैं। सो पहली बात तो किष्किंधा कांडम की वीडियो पे मेरे को 500 व्यूज़ आ गए, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़, लोगों को ये मूवी मुझसे ज़्यादा पसंद आ रही है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। हर सिनेमा हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ होती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये मूवी मोर देन गुड या गुड क्यों लगी, ज़्यादा ग्रेट क्यों नहीं लगी? इसका रीज़न है कि जो सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, एक स्पॉइलर दे देता हूँ, जो मेन अपने जो डद्दू है इसमें, जो मिस्टर पिल्लाई है, उनको अल्जाइमर होता है, ठीक है। अब अल्जाइमर जैसे बंदे की जो कहानी है वो इमोशनल तो है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि भाई जो इसका सस्पेंस है कि जो गायब गन है वो कहाँ होगी, ठीक है। ये मेन सस्पेंस है कि गन कहाँ है, और उसके बाद एक और मेन ट्विस्ट आता है जो मूवी में बताया जाता है, ठीक है, कि गन कहाँ होगी। भाई जब ये चीज़ ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ तो इस मिस्ट्री में ग्रैंड क्या? परफॉर्मेंसेस ग्रैंड हुई, अच्छी बात है, स्टोरी कहाँ फिर ग्रैंड हुई? अगर मैं प्रेडिक्ट कर पाया हूँ कि वो गन कहाँ हो सकती है, तो ग्रैंड स्कीम ऑफ स्टोरीज में इतना कुछ ज़्यादा दिखा नहीं मेरे को। मे भी मेरी सिनेमा नॉलेज इतनी ग्रेट नहीं है, तभी मैं शायद इस मूवी को इतना समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मूवी इज़ अ डिसेंट वॉच। हाँ ये है कि अगले हफ्ते तक, मतलब इस मूवी के देखने के बाद हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में मूवी रही तो है। मूवी छाप तो छोड़ती है कि हाँ भाई अरे इन्होंने ऐसे क्यों करा, इन्होंने ऐसा क्यों करा, तो ये सारी चीज़ों की छाप तो छूटी है, बट इतनी बड़ी छाप नहीं छोड़ पाई है कि मैं इसको हमेशा के लिए याद रख पाऊँ। हाँ ये है कि ठीक है, अच्छी मूवी में आ जाती है, अच्छी मूवीज़ की कैटेगरी में आती है, बट एक बैकग्राउंड स्कोर याद तो होना चाहिए कि भाई बैकग्राउंड स्कोर इंसान अपने दिमाग में बसा के ले जाए। देवरा भले ही ख़राब मूवी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर दिमाग में बस जाता है। बहुत सारी ख़राब मूवीज़ का बैकग्राउंड स्कोर दिमाग में बस जाती है, तो इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर दिमाग में याद नहीं रहता, तो इसलिए बैकग्राउंड स्कोर भी इतना मेमोरेबल नहीं है, प्लस गाने तो है ही नहीं। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंसेस रिमेम्बरेबल है भाई, ठीक है, इन सब की परफॉर्मेंसेस अच्छी है। अब कहानी के बारे में बात आती है कि भाई वो जो गुमी हुई गन है उसका पीछा करते करते इन लोगों को ये पता चलता है कि अरे पापा को तो अल्जाइमर है, ठीक है। और लड़के को ये बात पता होती है, लेकिन जो उसकी नई बीवी आई होती है शादीशुदा शादी करके, वो ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश करती है। अरे यार इनको तो भूलने की आदत है, शायद इन्हीं पे ही कुछ चीज़ें छुपी होगी, इन्हीं के पीछे लगती हूँ मैं। और ये चीज़ उनके बेटे को पसंद नहीं आती, कहती हूँ मेरे पाप के पीछे क्यों पड़ गई है भाई, छोड़ दे उसको, इंसान अपनी बीमारी से उलझ रहा है, थोड़ा उसको ध्यान दे, उसकी परवाह करो। वो वैसे ही चाचा भड़के हुए रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, तो इस वजह से वो भी कहता है कि भाई नहीं देखो यार, इंसान को केयर की ज़रूरत है। अगर वो इंसान नहीं चाहता है अपने डॉक्टर से अपनी केयर कराना या साइकोलॉजिस्ट से केयर करवाना, तो ठीक है, जैसा इंसान अपने आप को केयर करना चाहता है करने दो, हम उसके बीच में इतना नहीं पड़ते। और यही पीछा ना करने के चक्कर में जो उनके पास के इंसिडेंट है वो कैसे खुलते जाते हैं और कहानी किस तरीके से आगे एंड तक पहुंचती है, यही किष्किंधा कांडम हमें बताती है। किष्किंधा कांडम काफ़ी नॉर्थ में चल रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके शोज़ लगे रहेंगे, लेकिन लोगों का प्यार मिल रहा है और अच्छी बात है, ओणम के बाद लोग इसको प्यार दे रहे हैं। कंटेंट बेस्ड मूवी चलनी चाहिए, भले थोड़ी वीक भी हो,
स्टिल कंटेंट बेस्ड मूवीज़ का स्कोप रहना चाहिए और मूवीज़ चलनी चाहिए। और इसके शोज़ लगे हुए हैं, कुछ सिनेमा में तो 2-2 शो भी चल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है कि दिल्ली एनसीआर में इसको हाइप मिल रही है और लोग देखने जा रहे हैं। यार कोई लॉलीपॉप लाके दो यार इस मूवी के लिए। ओके भाई, युद्रा क्यों देखी मैंने ये मूवी, क्यों मैंने एक्शन एंटरटेनमेंट वालों पे भरोसा करा, क्यों मैं सिनेमा डे को केवल ये मूवी देखने गया और ट्रांसफॉर्मर अभी तक नहीं देखी। देखो युद्रा देखना ना देखना वो आपका डिसीजन है, बट मैं यार क्या ही बात करूँ यार स्पॉयलर्स की। लाइफ में कुछ तो इम्पोर्टेंट देना चाहिए ना एक मूवी को। अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दे दे, वे बैकग्राउंड स्कोर ठीक है, अच्छा म्यूज़िक दे दे, नो डाउट मूवी का एक्शन अच्छा है, चेस सीक्वेंस और क्या कहते हैं जो लॉलीपॉप वाले सीक्वेंस है या बाइक वाले सीक्वेंस, अच्छे एक्शन सीक्वेंस है और लोर भी अच्छी दिखाने की कोशिश करी गई है। लेकिन क्यों भाई, क्यों ऐसी इस तरीके से मूवी बना के क्यों मूवी की स्टोरी दिखानी है? या तो मत ही दिखाओ, ठीक है। चलो मूवी की बुराइयाँ तो मैंने बहुत कर ली, लेकिन मैं आपको एक ऐसा पहलू के बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग नहीं देख पा रहे। यार देखो, मैंने पहली बार सिनेमा डे में ऐसी मूवी देखी जहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं मच रहा था। यार हाउसफुल थिएटर एंड पिन ड्रॉप साइलेंस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनी मूवी। कोई अगर मूवी के लिए 100 रुपये भी देकर आ रहा है और वो हाउसफुल थिएटर में किसी सीन पे ना तालियां बज रही है, ना हंसी आ रही है, ना रो रहे हैं, ना शांत हो रहे हैं, शांत तो पूरा थिएटर ही था, लेकिन किसी सीन में ऑडियंस रिएक्ट नहीं कर रही है ना, वो मूवी की सबसे बड़ी हार है। जैसा पता ही था कि मूवी 3 दिन बाद तो बर्बाद हो ही जाएगी और हफ्ते भर बाद उसका एक शो चलेगा, वो भी एनसीआर जैसी सिटी में, अदरवाइज वो भी कोई देखने नहीं जा रहा है। तो युद्रा इज़ अ शॉर्ट फ्लॉप जस्ट बिकॉज वो मूवी के मेकर्स से सीरियस नहीं थे इस मूवी को अच्छा बनाने के, ठीक है। बाकी यार मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार, मॉम के डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है और इतनी गंदी क्यों बना दी। बस इससे ज़्यादा मैं बात कर ही नहीं पाऊँगा युद्रा के लिए। अपना टाइम बचाओ, पैसे बचाओ, और इससे बढ़िया आप ट्रांसफॉर्मर 1 अभी भी देखने चले जाओ जिसके शोज़ अभी भी लगे हुए। सो ट्रांसफॉर्मर 1 लोगों ने पसंद करी है, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, बट ट्रांसफॉर्मर 1 देखो, बेटर रहेगा। सुनने में आ रहा अच्छी मूवी है। हाँ भाई साहब देवरा, मुझे यार मैं मतलब पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, लास्ट वीडियो जो मैंने देवरा की रिकॉर्ड करी है कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं उसमें ढंग का। पता नहीं किसी ने, कोई देखना ही नहीं चाह रहा इस मूवी को। मेरे ख्याल से मास में इंटरेस्ट भी नहीं है इस मूवी का लेकर, और मूवी भी गिर ही चुकी है। मैंने जैसा कि बताया कि भाई 4 दिन में मूवी 68% का ड्रॉप ले चुकी है। अब मुझे लगता नहीं है मूवी अपना रिकवर कर पाएगी पैसा, शायद डिजिटल वगैरह मिला के सारा जैसे तैसे प्रॉफिटेबल हो जाए, बट मुश्किल लगता है देवरा का हिट होना या सुपर हिट भी होना। और ये मैंने कमेंट में एक चीज़ अंडरस्टैंड करी है कि राजामौली के कर्ज की एक थ्योरी क्रिएट हो गई है। प्रभास को राजामौली ने छोड़ा, प्रभास की मूवी ज़्यादा लोगों ने सराही नहीं गई, ठीक है। फिर राजामौली ने रामचरण को छोड़ा, सेम डायरेक्टर ने रामचरण की मूवी फ्लॉप करवा दी, ठीक है। और सेम डायरेक्टर ने देवरा बना के एनटीआर की भी मूवी में कालक पोत दी, ठीक है। और मैंने एक लिस्ट भी देखी कि एनटीआर की पुरानी मूवीज इतना ज़्यादा कलेक्शन करती नहीं थी बिफोर आर, तो ज़्यादा ओके सुपर हिट एवरेज ऐसी जाती थी, और आर के बाद अलग ही स्पाइक मिला है एनटीआर को, ठीक है, जूनियर एनटीआर को। तो ये भी चीज़ है यार, देवरा में ना बहुत सारी चीज़ें स्पॉइलर तो है ही यार। जो मैंने चीज़ क्रैक करी थी वो सभी लोगों ने क्रैक कर रखी थी, तो मैं इतना कोई सिनेमा को अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाता हूँ। तो डबल रोल वाली बात है कि भाई देवरा में डबल रोल है, वो ट्रेलर में पता चल ही जाता है। और डबल रोल का भी खौफ है कि भाई छोड़ो यार, क्या स्पॉइलर बताऊँ। मोस्टली तो चीज़ें प्रकाश राज है, ये स्पॉइलर है इस मूवी में। प्रकाश राज है एक, उस बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी कॉमन एक्टर है साउथ का, वो भी इस मूवी में है। ऐसा एंटिसिपेशन बनाने की तो कोशिश करी है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन यहाँ पे क्यों मारा भाई मेरे को नहीं जानना। भाई क्यों मारा देवरा को एंड में, नहीं जानना चाहता हूँ, नहीं जानना चाहता, मेरे को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो यार उन मूवी से सख्त नफरत करता है जो कहानी को अधूरा छोड़ देती है। पार्ट 2 का एंटिसिपेशन क्रिएट भी करना चाहते हो तो उस जगह तो मूवी को एंड करोगे जहाँ पे लोगों को हाँ चलो एक एंडिंग का सुकून मिले, जो उन्होंने पैसे खर्च करे उसका सुकून मिले। मैं तो वैसे भी अधूरी कहानियों को इतना वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज़ देखो, मूवी
बाकी सारी चीज़ों में मेहनत करती है, मेहनत दिखती है। कल मेरे को अपने गुरुजी से बात करके टेक्निकल डिटेल्स ऑफ पता चली कि इसकी लाइटिंग बड़ी गड़बड़ है, तो इसका मतलब मुझे लाइटिंग के बारे में और नॉलेज लेनी पड़ेगी ताकि मैं सिनेमा की लाइटिंग भी समझ सकूँ कि क्या चीज़ चल रही है। भाई ये लाइटिंग में भी क्या गड़बड़ कर रहे हो, हर चीज़ में टॉर्च मारी हुई है, कोई लाइटिंग का तुक नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी बड़ी गड़बड़ है एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बताते हैं कि भाई 350 करोड़ में पैसा लगा कहाँ है। देखो प्रॉप्स में तो पैसा लगा है, प्रॉप्स, सेट पीसेस, लोकेशन और वेपन्स, इन सब में पैसा लगा हुआ दिखता है, ठीक है। VFX में भी काफ़ी पैसा लगा हुआ दिखता है, बट मूवी मात खाती है स्टोरी में, ठीक है। और मूवी की स्टोरी ही मेन चीज़ होती है, चाहे कितनी भी बढ़िया ग्रैंड स्टोरी है, अगर स्टोरी तारक मेहता वाली भी हो और VFX नागिन जैसे भी हो, लोग अवॉइड कर देते हैं भाई VFX। लेकिन अगर स्टोरी टट्टी हो और VFX ग्रैंड हो, नहीं मानेंगे लोग, नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई स्टोरी। तो इसी चक्कर में देवरा बर्बाद हो जाती है इसी में। और क्या बोलूँ यार मैं इस मूवी के बारे में, मैंने 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसको काट काट के 7 मिनट का फर्स्ट रिव्यू रिकॉर्ड करा। अब इस मूवी के बारे में और ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है भी नहीं। तो भाई जाओ दे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र टूर आने वाला है। बनाना टॉक्स बिना बनाना की खाने वाला बनाना तो है नहीं, लेकिन बातें ही करके काम चला लेते हैं। सो मुंबई टूर करीब आ रहा है, अगले हफ्ते की शायद मॉर्निंग मूवी टॉक्स मुंबई में ही करी जाए, या जोकर की मॉर्निंग मूवी टॉक्स अलग से बनाई जाएगी, फिर मुंबई की मॉर्निंग मूवी टॉक्स बनाएंगे। दूसरी चीज़, आज जो हम आए हुए हैं जिसका नाम है लोधी गार्डन, ये जगह मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि इधर शांति ज़्यादा रहती है। बहुत सारे लोगों की चहल पहल होने के बावजूद भी थोड़ा सुकून रहता है, इंसान आसपास घूम सकता है, और मैं काफ़ी बार इधर आ भी चुका हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। दूसरी चीज़, लास्ट 2 हफ्ते में थोड़ी तबीयत ऐसे ही रही है, बुखार आया है गया है, वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है मामला। काफ़ी मूवीज़ आई हुई है, मैंने ट्रांसफॉर्मर्स मिस कर दी, इंडोनेशियन हॉरर मूवी में देख नहीं पाया, ताल लगी हुई है थिएटर में, और अपना ये जब भी मैं तभी भी चल रही है, करीना कपूर की ओमकारा और चमेली मेरे को थिएटर में देखनी थी, वो भी मिस हो गई। तो काफ़ी मूवीज़ थिएटर में मिस हो गई, बट स्टिल कल एक मास्टरपीस हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम जोकर है। बाकी हम अपनी वीडियोस पे जितना हो सके अच्छा म्यूज़िक ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती, फिर भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। और जोकर मूवी भी कैंसिल हो गई थी मेरी, तो मैंने दोबारा बुक करी। PVR वाले इतने साड़े हो चुके हैं, मतलब ऐसे हो गए, मतलब पूछो मत, ना कोई रिप्लाई देते ढंग से, ना मैं तो फ़ोन पे लगा रहता हूँ उनके साथ 250-300 रुपये की बहस के लिए कि चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है गाड़ी। बाकी PVR वालों ने बिना कॉल करे कैंसिल कर दी। लकीली मैंने इस बार पॉइंट से पेमेंट करी थी तो पॉइंट्स तुरंत आ गए, वरना फिर 8 दिन तक मेरे पैसे फंस जाते 400-500 रुपये। तो ये एक मिडिल क्लास बिहेवियर जो है, और मिडिल क्लास जो बचत करने के हरकत है हमारी, वो जाती नहीं है, और हम लगे रहते हैं कंपनियों के पीछे इंसाफ के लिए। तो बस ऐसे ही चल रहा है मामला।